हेलो स्टूडेंट्स, आज 1 मई है। महाराष्ट्र डे की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हमारे लॉकडाउन का देखते हैं संडे को क्या आता है उस पर। तो टुडे इज़ 1 मई 2020 और क्योंकि हमने स्टार्ट किया है ऑसिलेशन, आपके बोर्ड सिलेबस की बात करें तो ऑसिलेशन की हमने स्टार्ट किया है, तो आज हम ऑसिलेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोग तो क्विक एंड फास्ट जल्दी अपने नोटबुक्स स्टार्ट कर लीजिए। ओके, एंड लेट्स स्टार्ट मेकिंग द नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें हम। तो जो हमारी जो टॉपिक हुई थी ऑसिलेशन क्या थी, उसके टाइप्स कितने थे वो मैंने आपको बताया। ये एक ऑसिलेटरी मोशन होती है एंड इसे हम पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं। सो नाउ द टॉपिक इज व्हाट डू यू मीन बाय व्हाई इट इज पीरियोडिक। हमने ऐसा वर्ड क्यों कहा कि ऑसिलेशन जो है वो एक पीरियोडिक मोशन होती है, पीरियोडिक। तो आप सभी स्टूडेंट्स, आप सभी लेक्चर्स अटेंड करते हैं, आप सभी कोचिंग जाते हैं, आप सभी कॉलेजेस में जाते हैं, यू अटेंड द लेक्चर्स। अब मान लीजिए आज हमारा फ्राइडे है, आज फ्राइडे को फलाना सर का लेक्चर है, नेक्स्ट फ्राइडे को फिर से वो सर का लेक्चर आता है, अगले फ्राइडे को फिर से वो सर का लेक्चर आता है। और आपको कंफर्म हो गया कि एवरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे ये लेक्चर रिपीट होती रहती है किसी भी सर का, चाहे वो पसंद हो या चाहे ना पसंद हो। चाहे विनय सर का लेक्चर आज है, अब अगला लेक्चर में नेक्स्ट फ्राइडे को आता है, या उसका अगला लेक्चर नेक्स्ट फ्राइडे को आता है। सो एवरी वीक में 1 डे और फिक्स डे अगर लेक्चर्स रिपीट होते हैं, सो ऐसी एक्टिविटी को हम कहते हैं पीरियोडिक एक्टिविटी विच हैज़ अ सर्टेन फिक्स्ड इंटरवल। सो SHM is also called as having a fixed periodic activity, fixed periodic motion. बट हम ऐसा एज्यूम करते हैं, आप सभी को मालूम है कि रियलिटी में व्हेन अ पार्टिकल परफॉर्म SHM, जब पार्टिकल SHM, इसको एंगुलर SHM कहते हैं, जब आप देखेंगे ऐसे ऐसे करके मूव करता है तो दिस इज नोन एज अ एंगुलर SHM। बट इसकी भी एक फिक्स टाइम पीरियड, एक राउंड गया फिर वापस आया, फिर वापस अपने मीन पोजीशन पे आता है, तो हम कहते हैं कि 1 राउंड हैज कंप्लीटेड। स्प्रिंग के केसेस में भी हमारा SHM होता है। तो लीनियर SHM, हम आज हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो लीनियर SHM है। लीनियर SHM में पार्टिकल जो होता है स्ट्रेट लाइन मोशन मूव करता है, इसीलिए हम जो भी फॉर्मूला यूज करते हैं वो स्ट्रेट लाइन मोशंस के फॉर्मूला हम यूज करते हैं। ओके, सो व्हाई इट इज पीरियोडिक मोशन, बिकॉज इट हैज अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, इसका एक इंटरवल ऑफ टाइम फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो ये तो था आपका वाई द लीनियर SHM इज पीरियोडिक, वो मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हुआ था दैट वाज अ डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा हुआ था, फिर से एक बार हल्का सा उस पर रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि ऑसिलेशन में या लीनियर SHM वी हैड डन विद द लीनियर SHM टॉपिक। सो इन लीनियर SHM टॉपिक में जो फोर्स एक्ट होती है F, that is minus kx. I am saying the force is opposite of minus x. It is always opposite of minus x. Why I am saying this one? Because direction of the force हमने देखा, मैं स्प्रिंग का केसेस देता हूँ। ये स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग को मैंने स्ट्रेच कर दिया। ये थी इसकी मीन पोजीशन। सो जब मैंने स्ट्रेच किया तो और इनसाइड द स्प्रिंग एक रिस्टोरिंग फोर्स बनेगी F, जो कि अंदर की तरफ है, लेकिन X जो है वो बाहर की तरफ है। सो इसीलिए हम कह रहे हैं कि फोर्स इज ऑलवेज अगेंस्ट ऑफ माइनस एक्स। अच्छा, अगर निगेटिव डायरेक्शन में अगर मैं करूं, अगर मैं ये सोचूं कि मीन पोजीशन से स्प्रिंग को मैंने कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस करने पे X जो है वो आपका लेफ्ट साइड में है, लेकिन फोर्स जो बनेगी वो आपकी हमेशा राइट साइड में बनेगी। मतलब आप इसे कंप्रेशन में लेके जाएंगे, ये मीन हो गया और आपने इसे कंप्रेशन कर दिया, कंप्रेस किया,
and here you have extended this, so आपने इसको extend किया. In both the cases the force and displacement will be against to each other. लेकिन आप एक चीज नोटिस करिएगा, इसकी मीनिंग समझना बहुत जरूरी है. जब आप इसे डिवाइड करते हैं, सो आप K तो आया आपको, बट व्हाट इज K इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. रिमेंबर, force acting per unit displacement means force is a force which has produced inside the body per unit displacement. यही है हमारा K, यही है K. कई बार फोर्स कांस्टेंट, क्योंकि दिस क्वांटिटी इज नोन एज अ फोर्स कांस्टेंट, तो इसके ऊपर टॉपिक क्वेश्चंस आते हैं फोर्स कांस्टेंट पे बेस्ड. सो K इज फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट. नाउ एज यू नो दैट अगर मैं इसकी ऐसा यूनिट की बात करूं तो फोर्स विल हैव द न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट विल हैव अ मीटर. सो न्यूटन अपॉन मीटर विल बी द यूनिट्स. अगर हम बात करें इसकी डायमेंशनल इक्वेशन की, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो न्यूटन विल हैव m1 l1 t minus 2 and meter will have a length 1 and 1 will get cancel. You will get m1 l0 t minus 2 will be the dimensional equation of K which is known as a force constant. ठीक है, तो ये हुई हमारे फर्स्ट क्वेश्चन, और ये हुए कुछ ऐसे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ सकते हैं, वो मैंने आप लोगों को बता दिया. ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं. अब एक्सप्रेशन फॉर सेकेंड क्वेश्चन जो आपको आता है, विच इज एक्सप्रेशन फॉर first, usually it comes acceleration, expression for acceleration, second velocity, and third displacement in linear acceleration. This question comes in exams. ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आता ही आता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इन लीनियर एक्सेलरेशन. लीनियर एक्सेलरेशन में इन तीनों का एक्सप्रेशन डिराइव करने आता है. 3 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो ये 3 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे 100% आप इसके नोट्स अच्छे बनाइएगा. ओके, जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आप फॉलो करते जाइए. आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नोट्स की जरूरत नहीं है, आपको कोई मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको यहीं आपका सब कुछ मिल जाएगा, एवरीथिंग यू विल गेट इट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहला चीज़ ये है कि सिंस अगर आपको याद है पिछला लेक्चर, नहीं तो तुरंत अब रीओपन कर लीजिए वो वीडियो. डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम which was having a formula d square x upon dt square is equals to minus omega square x, where omega is known as an angular velocity. ये हमने किया हुआ है angular velocity, जहां पे हम ओमेगा की वैल्यू लिखते हैं अंडर रूट ऑफ k अपॉन m. तो ये आया था हमारा ओमेगा स्क्वायर एक्स. अब एक चीज नोटिस कीजिए, हमने जब ये आया था वैल्यू कि डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज वेलोसिटी, इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन, इट इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी. तो अगर वेलोसिटी की जगह पे ये रखेंगे देन यू विल गेट एक्सेलरेशन इज अ डी बाई डी टी ऑफ अगेन डी एक्स बाई डी टी. देखिए फिर से देखिए, डी बाई डी टी इज ये एक्स, वी की जगह पे डी एक्स बाई डी टी. अब देखिए डबल डेरिवेटिव हो गया, आपको ये पिछले लेक्चर्स में भी हो चुका है. So you can say that acceleration is a double derivative of displacement. Okay? अब आप नोट्स में ये सारी चीजें लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको, लेकिन आप अपने रेफरेंस पॉइंट के लिए, रिमार्क के लिए आप लिख लीजिए. अब ये जो चीजें वो यहाँ नोट करेंगे, देन यू विल गेट एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. ये आया आपका एक्सेलरेशन. अब इस एक्सेलरेशन पे दो सब छोटे छोटे टॉपिक्स बन जाते हैं. नंबर 1, अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. साइन सी द माइनस इज जस्ट इंडिकेटिंग एक्स और ए भी अपोजिट है एक दूसरे के. अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है एक्सेलरेशन की. पहले हम चेक करते हैं कि व्हाट कैन बी इट्स मिनिमम वैल्यू. इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है. सो मिनिमम वैल्यू करने के लिए मुझे x की जगह पे 0 पुट करना पड़ेगा. सो व्हेन x इज 0, मैं यहाँ 0 रख दूं तो योर एक्सेलरेशन विल बी 0. So the A minimum can be have the value 0.
लेकिन अगर बात करूं मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं, सो मैक्सिमम वैल्यू के लिए x की वैल्यू, अब देखिए ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक बॉडी, अगर मैंने स्प्रिंग का केसेस लिया था तो स्प्रिंग के केसेस में, अब देखिए ये स्प्रिंग वाला केस में ये मैंने कहा था मीन है, और इस स्प्रिंग को खींच के मैं लेके गया लास्ट एंड तक, ये तो ये हो गया आपका एक्सट्रीम एंड, ये है आपका मीन, और ये आगे भी तो जाता है तो ये भी आपका एक्सट्रीम एंड हो गया। कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेशन में कितना ज़्यादा प्रेस कर सकता हूँ स्प्रिंग को ये, और ये कितना एक्सटेंड कर सकते हैं ये, तो ये मीन और एक्सट्रीम के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, रिमेंबर। अब अगर स्कर्टेशन की बात करें तो ये प्लस एम्पलीट्यूड, और इस तरफ जा रहे हैं तो माइनस एम्पलीट्यूड, बट मैग्नीट्यूड तो उतनी ही है, तो यानी कि x की वैल्यू प्लस और माइनस एम्पलीट्यूड हो सकती है। ये वैल्यूज अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे सो द a वैल्यू इज प्लस और माइनस ओमेगा स्क्वायर a, सो दिस विल बी योर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फॉर एक्सेलरेशन। आई होप सबको समझ में आ, मतलब एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि बॉडी जब एक्सट्रीम पे जाता है तो वहाँ पे उसकी एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा होती है और मीन पे एक्सेलरेशन नहीं होती है, ठीक है। यानी स्पीड जो होती है वो कौन यूनिफॉर्म स्पीड से वो मीन पे जाता है, एक्सट्रीम पे आते आते उसकी स्पीड जीरो पे जाती है, यानी एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी कुछ ज़्यादा हो जाती है एक्सट्रीम पोजीशंस पे। सो ये हुआ आपका फर्स्ट पार्ट एक्सेलरेशन से रिलेटेड, मैंने टॉपिक आपको बताया, ठीक है। प्लीज़ कॉपी कर लीजिए इसे, ओके। अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ जाते हैं। सेकेंड पार्ट तो आई होप सो आपने लिख लिया होगा, सिर्फ कर दूं मैं, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट आई विल स्टार्ट फ्रॉम द एक्सेलरेशन ओनली। हाँ, बी पार्ट इज योर वेलोसिटी। लेट अस कम विद द वेलोसिटी। सो वेलोसिटी की बात करें तो सिंस एक्सेलरेशन was having a formula minus omega square x, इसी को कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज एक्सेलरेशन? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। देखिए फिर से, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लिया तो वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लिया तो एक्सेलरेशन आता है। तो क्या एक्सेलरेशन को मैं डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी लिख सकता हूँ? दैट इज व्हाट आई हैव रिटन, एंड दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इज दैट क्लियर? अभी ध्यान से देखिएगा व्हाट आई एम डूइंग, ध्यान से देखिए। dv, ओके, ये था dt, ओके, ये चीज मैंने ऐसे कर दिया, स्प्लिट कर दिया, दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर। नाउ ट्राई टू सी केयरफुली, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई एम डूइंग हियर। आई एम डिवाइडिंग बाय dx, multiplying by dx. Is that clear? Is that clear? This is known as a parametric function in derivative. Now what is this? dx by dt, can you say this is velocity? Yes. So can I say that dv by dx into velocity is your minus omega square x, dx का क्रॉस मल्टीप्लाई, so v into dv is minus omega square x into dx। अब देखिए ये थोड़ी सी इंटीग्रेशन यहाँ आ रही है, तो मैं फिर भी मैं फॉर्मूला देते जाऊंगा, तो अगर आपको इंटीग्रेशन जीरो रहेगा फिर भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, जब आप इंटीग्रेशन लेंगे v का और यहाँ ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन लिया हमने x का। अब हमने इंटीग्रेशन में स्टडी किया है कि इंटीग्रेशन ऑफ x जो होता है अगर पावर 1 है तो एक इंक्रीज हो जाती है पावर, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c लिखते हैं। यानी v अगर है, इफ इट इज v, कम ऑन टेल मी व्हाट विल बी द आंसर, v स्क्वायर बाय 2 है ना। अगर x है तो x स्क्वायर बाय 2 प्लस, अब दोनों का कांस्टेंट एक ही बार में लिख देते हैं c। मैंने यहाँ पे दोनों की कांस्टेंट एक ही बार में लिख दिया। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, ओके। नाउ अभी c की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं, लेट्स कम टू द टॉपिक कि आप जब मूव करते हैं आपकी स्पीड कहाँ पे कम होती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्पीड कहाँ जीरो हो जाती है, एक्सट्रीम पे रुक जाता है ना बॉडी। वहाँ पे जब ऐसे से भी करके मूव करता है स्प्रिंग तो एक्सट्रीम पे या मिनिमम दोनों एंड के एक्सट्रीम पे आते आते स्प्रिंग स्टॉप हो जाता है। यानी व्हेन योर एक्स इज प्लस माइनस ऑफ ए, इन दैट केसेस योर वेलोसिटी बिकम जीरो। सो कैन आई सब्स्टिट्यूट दिस टू वैल्यूज ओवर हियर?
So when you substitute here, so this is 0 and this is minus ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2. देखिए अब प्लस रखिए माइनस रखिए, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही होगा, तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट. ठीक है, ये माइनस एज इट इज रहेगा, प्लस सी. नाउ नेगेटिव विल गो ऑन दैट साइड, तो c इज ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2. वी गॉट द वैल्यू फॉर c. अब हमें क्या करना है, इस मेन इक्वेशन में आप इसे ला के सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. जब आप इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे यू विल गेट v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2. Now can we cancel this 2 by taking a common and still we have something else common? I think what I can do, omega square by 2 I can take common, so this is a square and this is your x square. Now what I'll do now, 2 and 2 I can cancel and taking square root on that side. ठीक है ना, आप इसका square root ले लीजिए. So when you take a square root, this is omega square under root of a square minus x square and this is the formula for your velocity. अब फिर से देखिए, जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो पावर कैंसिल, यहाँ का पावर कैंसिल, इसका मत कैंसिल कर देना गलती से भी. ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज इट विल बी देयर. ठीक है, अगर ये मल्टीप्लाई होता है तो कैंसिल होता है भाई. थोड़ा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 7 स्टैंडर्ड 6 स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड, ये 3 स्टैंडर्ड थोड़ा ध्यान रखो. सो v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी. ये हुआ सेकंड पार्ट. वेलोसिटी का फॉर्मूला v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अब जरा इसकी भी मीन और एक्सट्रीम वैल्यू चेक करने की कोशिश करते हैं. तो पहले चेक करते हैं मीन वैल्यू. मीन वैल्यू की बात करें कम से कम, अभी आपको प्रैक्टिकली मालूम पड़ेगा कि स्पीड 0 एक्सट्रीम पे होती है. एक्सट्रीम की बात करें तो आप x की जगह पे प्लस और माइनस a रखेंगे. जब a रखेंगे यहाँ पे तो स्क्वायर करोगे तो ये तो 0 a स्क्वायर हो जाएगा. a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज 0, सो दिस एंटायर पार्ट विल बी 0, सो योर मिनिमम वैल्यू विल बी 0. लेकिन बात करें जो एग्जाम में हमेशा आता है वो है मैक्सिमम वैल्यू. मीन पे सबसे ज्यादा होती है यानी x की वैल्यू 0. आपने भी देखा स्पीड जो होती है, जो महेंद्र सिंह धोनी जो है बैट की स्विंग घुमाता है वो, तो बैट जब नीचे की तरफ आता है स्विंग स्पीड उसकी सबसे ज़्यादा होती है. जब स्पीड ज़्यादा होगी तो x की वैल्यू 0, यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करोगे, सो v इज इक्वल टू क्या आएगा, ओमेगा इनटू a यानी a ओमेगा. तो स्पीड विल हैव v max will be having the value a omega. So v max is given by the formula a into omega and v minimum is 0, as usual it is 0. ठीक है, सो ये हुआ सेकेंड पार्ट ऑफ योर वेलोसिटी. ये मैंने वेलोसिटी से रिलेटेड सेकंड पार्ट जो है वो बताया आपको. फिर से स्टार्ट करता हूँ. एक्सेलरेशन इज अगेन डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी देखिए इसको मैंने स्प्लिट कर दिया dv बाई dt. मैंने दोनों को सर्कल कर देता हूँ जो पार्ट आपके पहले से थे. इसको नया इंट्रोड्यूस किया dx से डिवाइड dx से मल्टीप्लाई, क्योंकि dx बाई dt वेलोसिटी होती है. आपको बताया था मैंने, x का डेरिवेटिव लिया तो वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी रख दिया. dx को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x वाले टर्म एक साथ आ गए राइट में, अगर v वाले टर्म लेफ्ट में आ गए. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सीइंग ए सॉन्ग नहीं है ये, दिस इज इंटीग्रेटिंग. सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन लिया. v की इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2 और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस c आ गया. अब c की वैल्यू लेने के लिए हमने क्या यूज किया, कंडीशन की पुट x व्हेन x इज प्लस माइनस a. तो एम्पलीट्यूड अगर x की वैल्यू एम्पलीट्यूड के बराबर होती है तो a अगर यहाँ रखेंगे प्लस माइनस फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर करते ही देखिए पॉजिटिव है तो भी स्क्वायर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो भी इसका स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा. तो दोनों केसेस में आंसर पॉजिटिव आएगा. सो a स्क्वायर बाय 2, बट ये नेगेटिव है, ये एज इट इज रहेगा. नेगेटिव विल गो ऑन दैट साइड, तो c इज ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2. ये वैल्यूज हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, विल गेट दिस वैल्यू. ओमेगा स्क्वायर इफ यू टेक ए कॉमन एंड 2 आल्सो हैव टेकन कैंसिल, सो द v इज टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू वो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर दी. v max इज a ओमेगा एंड v minimum इज 0. तो ये तो था हमारा सेकेंड और वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच आई हैड डिस्कस विथ यू. ठीक है, तो अब हमने दो बड़े ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने कर ली हैं. अब इसके बाद जो हमारा थर्ड होगा दैट इज़ फॉर द थर्ड पार्ट डिस्प्लेसमेंट. ये तीन की प्रैक्टिस आपको बार बार करना है और अपने फ्रेंड्स में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, शेयर कीजिए. आपके फ्रेंड्स हैं, आप शेयर नहीं कर रहे हैं उनको, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर सेल्फिशनेस है कि आप जो है सारी चीज़ें अपने पास रखना चाहते हैं. या अगर आपको कोई हिचक है, कोई परेशानी है या कुछ ऐसा लग रहा है आपको, तो आप ज़रूर मुझसे शेयर कीजिए. वी विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट थिंग. अगर कोई इंसान शेयर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कुछ तो कुछ हेजिटेशन हो रही है उसके अंदर. अब हेजिटेशन किसी से रिलेटेड है, मेरे से रिलेटेड है, तो आप मुझसे शेयर कीजिए. और अगर नहीं है तो प्लीज़ पक्का अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए. ठीक है, चलो हम चलते थर्ड पार्ट और ये है एक्सेल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, द थर्ड पार्ट इज है सी.
डिस्प्लेसमेंट x, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। सो वही सेम वेलोसिटी से उठाएंगे, तो सिंस वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको आया था वैल्यू। ओके, ये वैल्यू आई थी आपको। अब हम क्या करेंगे, यहीं से वही सेम चीज़ है, वेलोसिटी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, व्हाट वी कैन राइट वेलोसिटी ऐसे dx बाई dt। अभी मैंने कहा था आपसे दिस इज ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ व्हाट वी विल डू, वही सेम टर्म सेपरेटिंग द वेरिएबल्स dx है, ये पूरी की पूरी टर्म को हम डिवाइड कर देंगे। देखिए ये ओमेगा है, dt का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सेपरेट कर दिया टर्म्स को। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग सेम जैसा हमने लास्ट टाइम किया था, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी टी, ठीक है। अब ये आप अपने फॉर्मूले में, मैथ्स का इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में अंडर रूट ऑफ दिस का वैल्यू डायरेक्ट आता है साइन इनवर्स एक्स बाय, अब चेक कर लीजिएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आता है इज इक्वल्स टू ओमेगा। अब देखो 1 है, 1 का t आएगा, अगर t के टर्म्स में t, अगर x के टर्म्स में तो x आता है, प्लस c कांस्टेंट लिखते हैं, बट यहाँ पे c नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं अल्फा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में दो एक ही c आएगा, तो कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर c की वैल्यू वहाँ जो आई है वो वैल्यू यहाँ रख दो, नहीं बाबा, इसीलिए हमने दूसरा अल्फ़ाबेट यूज़ किया अल्फ़ा, ठीक है। तो ये हुआ आपका ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। सो यहाँ से अगर मैं x अपॉन ए लूँ तो ये टर्म को यहाँ यूज़ करेंगे साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो ओमेगा टी प्लस अल्फा है, वेयर ओमेगा टी प्लस अल्फा जो है, इसे कहते हैं फेज ऑफ एसएचएम, फेज, इसे एंगल कहते हैं, फेज एंगल, फेज एंगल। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये फेज क्या होता है। अब एक बाद में बता, तो आई थिंक दैट विल बी बेटर, क्योंकि डेरिवेशन के अंदर डेफिनेशन घुस जाएगा तो आपका मजा के किरकिरा हो जाएगा। तो फेज है ये, तो उस एसएचएम की ये पूरा का पूरा कंप्लीट एंटायर एंगल इज अ फेज। अच्छा, इसमें अल्फा क्या है, अल्फा को कहते हैं इनिशियल फेज, इनिशियल फेज, इसे ही कहते हैं इपॉक। इसका तीसरा नाम है फेज कांस्टेंट। ये सब एंट्रेंस में आता है, ओके, न्यूमेरिकल में आता है, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इनिशियल फेज बोलता है तो पूरे को लिख देते हैं इनिशियल फेज, नो, दैट इज ओनली द फेज। ये होता है फेज, और ये होता है अल्फा इज इनिशियल फेज, इपॉक या फेज कांस्टेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब ओमेगा टी के अलावा अल्फा होता है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, ये तो हो गया फॉर्मूला, यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो क्या आएगा, a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये हुआ आपका फॉर्मूला, x इजिकल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये था थर्ड पार्ट। 3 पार्ट, तीनों आते हैं इंडिविजुअली 1-1 मार्क ईच, यानी 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका हो गया, x इजिकल टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये अब इसके ऊपर भी अब आपको तो मालूम ही है कि अभी हम तो हर एक चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, तो इसके लिए भी हम डिस्कस करेंगे। अब x इजिकल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा अगर है, सो व्हाट कैन बी इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, वो चेक कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इट्स मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू की बात करें, मिनिमम वैल्यू, तो आपको भी पता है मिनिमम कहाँ होती है, डिस्प्लेसमेंट कब मिनिमम होता है, एकदम मीन एंड पे, यानी अल्फा जो होता है जब 0 होगा, एंगल जब बॉडी मीन पे होती है तो अल्फा की वैल्यू 0 रखते हैं। तो यहाँ पे जब 0 रखेंगे सो x की वैल्यू क्या होगा, a साइन ओमेगा टी। बट आपको एक चीज़ तो कंफर्म हो गया, मिनिमम वैल्यू मतलब यहाँ पे x की 2 कंडीशन है, when body starts from mean position, जब बॉडी मीन से चालू करता है तो अब बॉडी अगर यहीं से स्टार्ट करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा तो एंगल तो बना ही नहीं, इसीलिए अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 0, यहाँ 0 रखेंगे तो आ जाएगा। लेकिन अगर बॉडी यहाँ से स्टार्ट करता है एक्सट्रीम से, ये है एक्सट्रीम एंड, ये है मीन एंड, तो एंगल जो हम एज्यूम करते हैं वो 90 डिग्री। सो एक्सट्रीम, रिमेंबर एक्सट्रीम पोजीशन से अगर हम देखें तो अल्फा वी एज्यूम एज ए 90 एंड x इज इक्वल्स टू a साइन
90 plus omega t is cos. So the x is equals to a cos omega t. So this way, for a displacement, we have a two formula. First is x is equal to a sin omega t and second is x is equals to a cos omega t. तो ये हमने तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपके सामने बताया, ठीक है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन्हीं तीनों का हम ग्राफ से इनके नेचर को समझेंगे, वो हमारा अगला पार्ट होगा जो ग्राफिकल पार्ट होगा। फिर हम एनर्जी की बात करेंगे एंड देन वी विल गो टू द सेकेंड टाइप ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। तो प्लीज़ कॉपी कर लीजिए आप इसे। Now phase. What is phase of SHM? Phase of SHM. So a quantity which describe the state of motion of an object is called as phase of SHM. वो क्वांटिटी जो किसी भी ऑसिलेशन का स्टेट को डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम मूविंग, आपने स्टैचू किया, नाउ द हैंड इज ओवर हियर, स्टैचू over here, statue over here, every instant its motion is changing, okay, उसकी motion जो है, उसकी positioning जो है वो different हो रही है and that is why it is called as phase. So omega t plus alpha को हम कहते हैं phase of SHM, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसे कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, हम कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। इसमें अगला ग्राफिकल पार्ट जो होगा उस पर बेस्ड होगा, ठीक है। टिल देन गुड बाय।